गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फाइनल अकाउंट्स के बाद में हम सेकंड स्टेप पढ़ा रहे थे आपको एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो थी एडजस्टमेंट से रिलेटेड। मैंने आपको पहले मीनिंग एडजस्टमेंट का, ऑब्जेक्टिव्स एडजस्टमेंट के यानी कि समायोजना किसे कहते हैं, समायोजनाओं के उद्देश्य और डिफरेंट समायोजनाओं को हम किस तरीके से फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में ऐड करते हैं, उसके रूल्स बताइए। अब उसी क्रम में हमारा लास्ट ये 2 समायोजनाएं बची थी, तो वो और क्लियर करा देता हूँ मैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिएगा, सामान्य संचय में हस्तांतरित। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या कहता है, समायोजना जो होती हैं उन समायोजनाओं में कभी कभी एक निश्चित राशि यानी कि जैसे कि 2000 रुपये सामान्य संचय में हस्तांतरित या 1000 रुपये सामान्य संचय में हस्तांतरित, है ना, ऐसे करके रकम दी होती है। तो मैंने लिखा है कभी कभी समायोजनाओं में हमें कुछ राशि सामान्य संचय में हस्तांतरित करने के लिए बोला जाता है। जब राशि हस्तांतरित कर देते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाती है। नेट प्रॉफिट कम हो जाती है यानी कि एक तरीके का ये एक्सपेंसेस होता है या हम कहें लॉसेस होता है जो इन फ्यूचर के लिए किया जाता है। तो इसका रूल जो हमारा कहता है वो कहता है कि पहली बार लावानी खाते के ऋणी पक्ष में हम लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जहाँ पर हम जनरल रिजर्व लिखते हैं उसमें ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। दोनों काम हो गए हमारे। ठीक, अब सेकंड है, एक समायोजना आती है और जब भी आती है ये बच्चों को कन्फ्यूजन की स्थिति में ले जाती है कि मैनेजर का कमीशन, प्रबंधक का कमीशंस। जब एक 2 पार्टों में मैंने इसे बांट के लिखा है, तो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, समायोजना को समझने की कोशिश करना, नहीं तो आप क्वेश्चंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत कर देंगे। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत, तो आपकी बैलेंस शीट तो नॉर्मली गलत होनी ही होनी है। तो क्या कहता है, जब कमीशन सकल लाभ या शुद्ध लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत से हो। उन्होंने कहा कि मैनेजर को शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन मिलता है, या मैनेजर को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन मिलता है, या मैनेजर को शुद्ध लाभ का 20% कमीशन मिलता है। वैसे 20% नहीं होता, 10 और 5 ही होता है मोस्टली। तो मैनेजर को शुद्ध लाभ का 5% मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि कारखाना मैनेजर को सकल लाभ का परसेंटेज कमीशन दे देते हैं। तो दोनों ही कमीशन आएंगे P&L अकाउंट में ही, दोनों ही कमीशन आएंगे P&L अकाउंट में ही। अब हमें यह देखना है कि उन्होंने सकल लाभ का प्रतिशत दिया है या शुद्ध लाभ का दिया है, सकल लाभ का दिया है या शुद्ध लाभ का दिया है। ये जो कमीशन है वो सकल लाभ और शुद्ध लाभ पे हमें क्लियर करना है। तो जिस पे भी दिया है उसका कमीशन हम मान लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा कमीशन इक्वल टू, कमीशन का जो अमाउंट निकालेंगे हम उसको ऐसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि सकल लाभ और नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ जो भी दिया हो जिस पे भी, मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन, जो भी हमारी दर है कमीशन की, वो अपॉन 100। जब हम अपॉन 100 कर देंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में जो भी अमाउंट आएगा वो कमीशन का अमाउंट होगा। और इस अमाउंट को हम पहली बार P&L अकाउंट के डेबिट साइड में यानी कि लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में, और दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ऐसे ही जब कमीशन शुद्ध लाभ पर जो कमीशन घटाने के पश्चात हो और उसका एक निश्चित प्रतिशत हो, यानी कि कमीशन दिया होगा शुद्ध लाभ पर मगर कमीशन घटाने के बाद, कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर। यानी कि एक तो सिस्टम हुआ कि मैंने बाई साइड के आइटम डाल लिए और टू साइड के भी आइटम डाल लिए। अब जो भी डिफरेंस आया वो शुद्ध लाभ होता है। तो उसका यदि परसेंटेज सीधा सीधा दिया है तो मैं इस फॉर्मूले को लगा दूंगा। यदि उन्होंने कहा कि कमीशन निकालो और फिर उसको कमीशन को घटाओ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जैसे मान के चलिएगा 8800 का डिफरेंस आ रहा है, मेरा 8800 का डिफरेंस आ रहा है, और वो कह रहा है कि कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 10%। तो हम क्या करेंगे, 10% है यानी कि रेट ऑफ कमीशन 10% है, 10% मैंने लगा लिया, और 100 + 10 110 कैंसिल करिए, 11 8 जा 800। अब देखिए
8,800 में से 800 को लेस करने के बाद में कितना आया 8,000। तो कमीशन घटाने के पश्चात जो शुद्ध लाभ आया है उसका 10% कहा था उसने, आया ना 800। बात समझ में आई? क्लियर? तो इसी के साथ हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई, और यदि आपकी समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।